Assalamualaikum. This is the chapter first of biomolecules and we are ongoing on our topic. So carbohydrate का जो लिटरली मीनिंग है वो है कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मेनली कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। और एक जो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और वाटर का रेशो पूछा जाता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो सेम वही होता है जो वाटर के अंदर होता है, 2:1 होता है। और इनका जर्नल फार्मूला पूछा जाता है IUPAC नेम के हवाले से, इसको हम क्या कहते हैं। इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कहते हैं। तो चलिए अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक सेकेंड। The literally meaning of word carbohydrate is hydrated carbon, and they are water containing carbon. The biomolecules contain carbon, hydrogen and oxygen as element. जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो उसी रेशो में प्रेजेंट होता है जिस तरह प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। द जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इज CnH2nO1। एन जो है वो क्या है, होल नंबर है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल्स कौन से, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, प्लांट्स है, बिकॉज दे आर सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। और ये प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं किसका, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हमें क्या नीड होती है इनकी, ठीक है। वेयर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक पाथवे। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, जिस तरह हम कह सकते हैं प्रोटीन्स कह सकते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट खुद एक बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक पाथवे। ये जो है वो स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से इनका एक और नाम भी है सैक्रम, और इसको हम क्या कहते हैं, सैक्राइड्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर, इसको हम क्या कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फाउंड होते हैं अबंडेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो फाउंड होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। लाइक सेलुलोज इन वॉल ऑफ प्लांट, पेपर, स्टार्च एंड स्टोर इन सीरियल। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास एज अ एसेंशियल होते हैं और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे अंदर। तो ये हमारे पास हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्दर क्लासिफिकेशन की है कार्बोहाइड्रेट की। हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, सैक्राइड्स भी कहते हैं। दीज सैक्राइड्स को क्लासीफाई किया गया है 3 ग्रुप के अंदर, मोनोसैक्राइड, ऑलिगोसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड से पढ़ते हैं जिसके अंदर सिंगल शुगर हो, उसको हम कहते हैं मोनोसैक्राइड। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल कंटेन करे उसको हम कहेंगे मोनो। इसके नाम से आप याद कर सकते हो, मोनो मतलब सिंगल, सैक्राइड मतलब शुगर। दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज, ये वाटर कैन, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते ड्यू टू दिस रीज़न। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ, क्योंकि इसके अंदर सिंगल शुगर होती है जिसकी वजह से क्या हो नहीं सकते, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज C5H12 and O5। ये थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ है, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगी ये फाइल के अंदर। ऑल आर द फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ स्वीट टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा स्वीट टेस्ट होते हैं। अब हमारे पास जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं ना, ये सिंपल शुगर होती हैं, ये इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ये जो है वो नहीं हो सकते, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये सिंगल शुगर होती है। जब 2 शुगर होंगी ना, 2 शुगर एक साथ मिलेगी तो उनके दरमियान बॉन्ड बनता है जिसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और उस बॉन्ड का नाम हो ग्लाइकोसिडिक लिंक। जब इनके दरमियान कोई लिंक ही नहीं है, सिंगल शुगर है, जिसकी वजह से ये जो है हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। तो ये इसके साथ हमने पढ़ा, इसको आगे हमने क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। ट्रायोस, ये कार्बन के नंबर पर इसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। ट्रायोस के अंदर जो होती है सिंगल शुगर होती है, इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो 3 कार्बन पाए जाते हैं।
टेट्रोज के अंदर 4 कार्बन, पेंटोज 5, इनकी नेम से वाज़े हो रहा है। हेक्सोज 6, हेप्टोज 7। तो जो हमारे पास ट्रायोज होती है उसकी जो अल्डो फॉर्म होती है वो ग्लिसरोज होती है, और उसकी जो कीटो फॉर्म होती है वो डीहाइड्रोक्सी एसीटोन होती है। ये इसकी अल्डो फॉर्म है, मतलब अल्डिहाइड वाली, और ये कीटो फॉर्म है। जो टेट्रोज होता है उसकी जो अल्डो फॉर्म है वो इरिथ्रोज है, और इसकी कीटो फॉर्म इरिथ्रोलोज है। पेंटोज के अंदर हमारे पास आ जाता है राइबोज। पेंटोज के अंदर क्या आ जाता है? राइबोज जो है हमने पढ़ा कि वो कहाँ होता है, आरएनए के अंदर, और राइबोलोज जो है वो सिंथेसिस प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसके अंदर। ग्लूकोज जो है हमारे पास पाया जाता है डेट्स, फिग्स वगैरह के अंदर। फ्रुक्टोज जो है वो पाया जाता है हमारे पास सीमन के अंदर, और इसकी हेप्टोज की जो अल्डो फॉर्म है वो ग्लूकोहेप्टोज है, लेकिन जो इसकी कीटो फॉर्म है वो है सूडोहेप्टुलोज। अब हम इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो 2 से 10 तक सब यूनिट्स पाए जाएं। किसके? मोनोसेक्राइड के। मोनोसेक्राइड क्या है? सिंगल शुगर है। अब सिंगल शुगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, और वो एक दूसरे के साथ मिल जाए तो वो क्या बन जाती हैं? ओलिगोसेक्राइड्स बन जाती हैं। आई रिपीट माई पॉइंट, मोनोसेक्राइड क्या है? सिंपल शुगर है, ठीक है। जब हमारे पास राइबोज मिल जाए तो वो क्या बन जाएगी? 2 से 3 राइबोज, या राइबोज और फ्रक्टोज मिल जाए एक दूसरे के साथ तो वो क्या बन जाएगी? ओलिगोसैकेराइड बन जाएगी। जब 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज या राइबुलोज, इनमें से जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें तो वो क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी ओलिगोसैकेराइड। अब हमने पढ़ा था कि जो मोनोसेक्राइड होती हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं। तो लेकिन जो हमारे पास मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, वो लेस स्वीट होती है और वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, क्योंकि जब 2 मोनोसेक्राइड एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से वो क्या हो जाएगी? वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी। तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास किससे बनी हो? 2 से 10 मोनोसेक्राइड से मिली हो, ये जो हमारे पास लेस स्वीट होती है, मैंने बताया आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ये लेस सॉल्युबल होती है, ये हाइड्रोलाइज हो जाती है। द मोस्ट कॉमन टाइप इज़ डायासेक्राइड। डाया मतलब 2, सेक्राइड मतलब शुगर, 2 सिंपल शुगर जब हमारे पास मिलती हैं तो क्या बनती है? ओलिगोसेक्राइड बनती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है वो है डायासेक्राइड। हाइड्रोलाइज यील्ड 2 मोनोसेक्राइड। अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज यील्ड मतलब मिलना, जो हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। The covalent bond between 2 monosaccharide is glycosidic bond and linkage. इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसके अंदर ये पढ़ा था कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनके अंदर जो है जब इनके यूनिट्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसाइड इज़ अ सिंपल रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ अटैच होता है और आइदर 5 मेंबर रिंग हो सकती है या 6 मेंबर रिंग हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास आ जाती है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है, कंपोज्ड होती है 2 यूनिट से, 2 शुगर के यूनिट से, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये आपने याद रखना है 3 चीज़ें। जो हमारे पास होता है क्या कहते हैं, जो हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज जो है वो शुगर केन से मिली है हमें, और ग्लूकोज जो है वो कंपोज किससे हुई है? जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के जो यूनिट्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो हेक्सोज हैं, 6 कार्बन कंपाउंड सिंपल शुगर है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज हम कह सकते हैं। जब ये बनता है तो हमारे पास क्या बनती है? एक सुक्रोज बनती है। और ये याद रखना है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलने से बनती है। ये एक डाइसेक्राइड है और ये जो है हमारे पास 6 कार्बन कॉन्टेनिंग हेक्सोज के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड के यूनिट से मिलने से बनती हैं।
इसके अंदर दो और चीज़ें, माल्टोस और लैक्टोज। माल्टोज जो है हमारे पास वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनती है। जब दो ग्लूकोज जब दो ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, माल्टोज बनेगी। जब हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो हमारे पास सुक्रोज बनेगी। जो माल्टोज है वो हमारे पास कहाँ से मिलती है, माल्ट शुगर से मिलती है। इसका जो है वो सोर्स है ये। और जो सुक्रोज है उसका सोर्स है शुगर केन। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि जो लैक्टोज है वो लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलने से बनती है। इसकी जो है मेनली हर प्रोविंस की बुक के अंदर ये 3 एग्जाम्पल्स हैं ओलिगोसेक्राइड की। जो सुक्रोज है वो एक डायसेक्राइड है, 2 सेक्राइड मिलते हैं, 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और ये कौन सी यूनिट्स मिलते हैं शुगर के, ये जो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। और इसी तरह जब हमारे पास 2 ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो हमारे पास माल्टोज बनेगा और लैक्टोज बनता है हमारे पास ग्लैक्टोज। और ग्लूकोज जब हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। अब इसके अंदर जो है ये दोनों किस तरह मिलेंगे, इन दोनों को मिलाने के लिए हमारे पास इनके दरमियान क्या होता है, बॉन्ड होता है। और वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो डायसेक्राइड होते हैं या तो ये रिड्यूसिंग होंगे या तो ये नॉन रिड्यूसिंग होंगे, ठीक है। द रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट विच इज़ कैपेबल टू बीइंग ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और इसको चेक करने के लिए हम बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट करते हैं कि जो रिड्यूसिंग शुगर है और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हमारे पास जो माल्टोस और जो लैक्टोस है ये रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो cause the reducing and substance without hydrolysis, it is present of free aldehyde और keto group। जो हमारे पास एग्जाम्पल इसकी दी हुई है, इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है वो माल्टोज और लैक्टोज की दी हुई है। मैंने बताया कि जो माल्टोज और लैक्टोज हैं ये बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट जो है वो देते हैं। इनके अंदर फ्री अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होता है जिसकी वजह से लैक्टोज और माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो आर अनएबल टू ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। ऑक्सीडाइज मतलब अपने आप को रिड्यूस कर देना, ठीक है। एंड डू नॉट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, और ना ही दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करती हैं। इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। ये जो है अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप आपको पहले भी बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर फ्री अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल जो सुक्रोज एंड फेरिनोज जो है ये हमारे पास कौन सी शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, पॉलीसेक्राइड। इसकी जो थर्ड एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड। मोर देन 10 मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉलीसेक्राइड बनेगा। पोली मतलब मैनी, सेक्राइड मतलब शुगर। दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट। हमने ये पढ़ा कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो जो है वो सिंगल शुगर होती है। ओलिगोसेक्राइड के लिए हमने पढ़ा कि ये थोड़े से कम स्वीट होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं और ये जो है वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान 2 लिंक हो जाता है, एक लिंक बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंक। इसी तरह जो पॉलीसेक्राइड हैं ये लेस सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कम स्वीट होते हैं। ये जो है वो टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई ना टेस्ट नहीं होता। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास लेस सॉल्युबल है और ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। These are formed by the condensation of hundreds and thousands of monosaccharide units। इसकी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज की एग्जाम्पल दी हुई है। स्टार्च जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिवर्स फूड है। स्टार्च ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्टार्च, ठीक है। एक सेकेंड,
स्टार्च जो है हमारे पास वो जो है वो फ्रूट्स, ग्रेन, सीड्स इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें, इसकी जो है वो ब्रेकेज कराएं, तो हमारे पास कौन कौन से इसके अंदर लिंक होते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर अगर हम आयोडीन का एक टेस्ट होता है, ठीक है, आयोडीन डाल के टेस्ट करें तो हमारे पास ये कौन सा कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा। ये जो है इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों जो हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ये लेस सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं ये, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो सॉल्युबल हो जाती हैं हॉट वाटर के अंदर। कौन कौन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये हायर प्लांट्स के अंदर होता है, फाउंड होता है सीरियल्स के अंदर, लिगामेंट्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। ये मेड अप होता है मैनी ग्लूकोज, इसके अंदर अल्फ़ा ग्लूकोज की लिंकेज होती है और ये ग्लूकोज से बना होता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे स्ट्रेट चेन के अंदर, तो हमारे पास ये बनता है। अमाइलोज जो है वो सॉल्युबल होता है, मैंने अभी बताया कि ये जो है वो लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन इसके अंदर जो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन जो है ये सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर के अंदर। और जो ब्रांच चेन अमाइलोपेक्टिन है विच इज़ इनसॉल्युबल, ये अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसॉल्युबल होता है हॉट एंड कोल्ड वाटर के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो ह्यूमन के मसल्स वगैरह के अंदर पाई जाती है। ये जो है हमारे पास लीवर और मसल के अंदर पाई जाती है, और इसका जो हम कहते हैं कि ये चीफ स्टोरेज फॉर्म है एनिमल्स के अंदर। क्या है, चीफ स्टोरेज फॉर्म है एनिमल के अंदर। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से बनी होती है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर फाउंड इन एनिमल्स के अंदर होती है। इट इज़ कॉमन कार्ड एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन लिवर एंड मसल्स। जब इसके साथ हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये कौन सा कलर देगा, रेड कलर विथ आयोडीन। अब हम पढ़ेंगे काइटिन। काइटिन जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ना फंजाई और आर्थ्रोपोडा, जो वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है हमारे पास, इनकी जो है वो आउटर सेल होती है ना, इसका एक्सोस्केलेटन होता है, उसके अंदर पाई जाती है, सेल वॉल ऑफ एक्सोस्केलेटन। ये जो है हमारे पास लॉन्ग चेन पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन का, एन अमाइड डेरिवेटिव ग्लूको एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन, इन दोनों से मिलके बनी होती है, और ये अमाइन डेरिवेटिव क्या है, ग्लूकोज है। इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि ये जो है वो इनसॉल्युबल होती है, और ये जो है वो कोई टेस्ट नहीं देती। अगर हमने इसका टेस्ट कराना हो आयोडीन टेस्ट के साथ, तो काइटिन जो है हमें कोई टेस्ट नहीं देती। तो ये है हमारे पास पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट का फुल इंट्रोडक्टरी और full explanatory video. So we will continue it from next day. So Allah Hafiz. Our next topic will be proteins.